हेलो दोस्तों, एएसजी बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज एक टॉपिक पे बात करने आया हूँ जो कि 10वीं का एग्ज़ाम दे दिए हैं और आगे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद अगर इंटर में एडमिशन करवाएं। एडमिशन इंटर में जो है साइंस लें या फिर आर्ट्स लें या फिर कॉमर्स लें, तीनों विषयों में से कौन सा स्ट्रीम चुनें। ठीक है, कन्फ्यूजन है कि साइंस लें या फिर आर्ट्स लें या फिर कॉमर्स लें। इन्हीं बातों पे आज आप सबों के बीच बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक यही है, देख सकते हैं। आज का टॉपिक यही है, देख सकते हैं। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले। तो सबसे पहले अगर आप 10th पास कर जाते हैं, सबसे पहले अगर आप 10th पास कर जाते हैं तो 10th पास करने के बाद जो है आपके पास 3 चॉइस मिलेंगे। आपको कितने चॉइस मिलेंगे? 3 चॉइस। 3 चॉइस कौन कौन सा होंगे? पहले होंगे साइंस। पहले कौन सा? पहला साइंस हो गया। या तो आप साइंस ले सकते हैं या फिर आर्ट्स ले सकते हैं या फिर कॉमर्स ले सकते हैं। साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं या कॉमर्स ले सकते हैं। अब देखिए साइंस में, अब सबसे पहले बात बता दूं आप सबों को, साइंस में क्या क्या पढ़नी पड़ती है। ठीक है, साइंस लेके आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आर्ट्स लेके क्या क्या पढ़ सकते हैं या फिर कॉमर्स लेके क्या क्या पढ़ सकते हैं। और आज जो है इन्हीं सबों में एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा विषय लेके, साइंस लेके, आर्ट्स लेके या फिर कॉमर्स लेके, इन सभी में कौन कौन सा विषय को, सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते। पहला है, देखिए पहला है साइंस। अगर आप 10th पास कर जाते हैं, सबसे पहले अगर साइंस, देखिए अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में सबसे पहले आपको मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर आप साइंस से करते हैं तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। अगर आप साइंस लेते हैं तो ये चारों विषयों में से कोई 3 विषय आपको क्या करना होंगे, चयन करने होंगे। अगर आप मैथ कर लेते हैं, फिजिक्स कर लेते हैं और केमिस्ट्री कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री चयन कर लेते हैं तो आपको जो है PCM कहलाएंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हिंदी और दूसरा में हो गया इंग्लिश। या फिर साइंस लीजिए आर्ट्स लीजिए या फिर कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए या फिर कॉमर्स लीजिए। 2 ठो कंपलसरी सब्जेक्ट आपका। ठीक है, या फिर साइंस 2 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। साइंस में भी आपको लेना होगा, आर्ट्स में भी लेना होगा और कॉमर्स में भी। तो आपको अलग से 3 विषयों का चयन करना होगा। 3 विषयों का चयन अगर आप करते हैं तो पहला हो गया मैथ, दूसरा में हो गया फिजिक्स और तीसरा में हो गया केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो आप कहलाएंगे PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। या फिर आप फिजिक्स लेते हैं, अब केमिस्ट्री लेते हैं या फिर अब बायो ले लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो लेते हैं तो आप PCB। और एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, बायो के बाद जो है एक्स्ट्रा में भी मैथ रख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, मैथ रख सकते हैं। PCM कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख रहे हैं। 3 सब्जेक्ट यहां से हो गया और 2 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, और अगर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो लेते हैं, मैथ नहीं लेते हैं और बायो ले लेते हैं तो बायो में क्या करना होगा, PCB कहलाएगा और साइड से आप क्या कर सकते हैं, मैथ रख सकते हैं। अब इसमें भी ऑप्शन दे दिया है, PCM भी रख सकते हैं और साइड से भी क्या कर सकते हैं, बायो रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में 3 विषयों की चयन करना है। 3 विषयों का आपको चयन करना होगा और 3 विषयों के बाद जो है 2 विषय जो आपको कंपलसरी, हिंदी और अंग्रेजी क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो तो साइंस लीजिए या फिर आर्ट्स लीजिए या फिर कॉमर्स लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप साइंस लेते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया और कॉमर्स हो गया। तीनों में से जो है साइंस लेते हैं तो ये हो गया, साइंस लेते हैं तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस लेने के बाद जो है
स्पेशलिस्टी, ठीक है, कोई भी अगर आप किसी भी विषय का चयन करते हैं तो आपको सबसे पहले सोच होनी चाहिए कि आगे हमको किन विभागों में जाना है, ठीक है, किन विभाग में जाना है, तो उनको सोचते हुए, ठीक है, उनको सोचना होगा पहले आगे हमको क्या करनी है क्या नहीं करनी है, उसके आधारित आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट का चयन करना होगा। अगर आप साइंस कर लेते हैं तो साइंस में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो से अगर साइंस करते हैं तो आगे चल के आप किन किन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। अगर साइंस लेते हैं कुछ सोच के साइंस लेते हैं कि आगे कुछ करना है, ठीक है, तो उन पे भी बात करते हैं। अगर आप साइंस लिए हैं लेंगे, ठीक है, अगर आप साइंस लिए होते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ये है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका ये हो गया कि आप क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर भी बन सकते हैं कब, आपका PCM होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ लेके आप पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ते हैं तो क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। एक स्पेशलिटी होता है, ठीक है, अगर कोई चीज का किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं और कुछ आगे आगे की बात सोच के अध्ययन कर रहे हैं तो उसको स्पेशलिटी के अनुसार जो है आपका क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं या कंप्यूटर विभाग वगैरह सब में जाना चाहते हैं, सबसे पहले अगर साइंस लेना होगा, साइंस लेने के बाद PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद जो आप क्या कर सकते हैं, बीटेक में भर सकते हैं, बीटेक इंजीनियर सबका क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा में चले आते हैं डॉक्टर। दूसरा में क्या आ गया, डॉक्टर। आप सभी जानते हैं कि अगर PCB आपका सब्जेक्ट विषय रहेगा, PCB अगर आपका विषय है तो आप क्या बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, डॉक्टर। आपका सब्जेक्ट विषय कौन सा होना चाहिए, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपका सब्जेक्ट PCB है तो आप क्या बायोलॉजी क्या कर सकते हैं, बी फार्मा के आधारित जो भी इसमें डॉक्टर के रिलेटेड जो भी आएगी उसके अंतर्गत आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा में है साइंटिस्ट। तीसरा में क्या है, आप लोग क्या कर सकते, अगर साइंस से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, साइंस लेके पढ़ाई इस सब चूज करेंगे, इन सभी का अध्ययन करेंगे तो आप क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसरो या फिर नासा में जाके नई नई चीजों का क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। आप साइंस लेके साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। और तीसरा में, चौथा में आ गया, आप साइंस टीचर भी बन सकते हैं। अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, अगर आगे चल के आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करनी होगी, साइंस लेके अध्ययन करना होगा। और इसमें बता दें NDA हो गया, डिफेंस टेक्निकल के आधारित जो भी भर्तियां आती है, ठीक है, NDA हो गया, डिफेंस हो गया, डिफेंस टेक्निकल के आधारित जो भी भर्तियां आती है, ठीक है, डिफरेंस टेक्निकल के आधारित, डिफरेंस विभाग में जो है टेक्निकल के आधारित जो भी भर्तियां आएंगी, ठीक है, टेक्निकल के आधारित जो भी भर्तियां आएंगे उसमें भी आपको क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए। तभी जाके क्या कर सकते हैं आप, इन सभी में क्या कर सकते हैं, इस सभी का आगे चल के तैयारी कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये था साइंस। ये कहने का NDA हो गया, डिफरेंस विभाग, NDA अगर सेना में जाना चाहते हैं और टेक्निकल में जाना चाहते हैं, टेक्निकल के आधारित जाना चाहते हैं तो ये हो गया, आपको साइंस से करना होगा, ठीक है, या फिर PCM क्लर्क बन सकते हैं, PCM में क्लर्क हो जाएगा। और PCB अगर रहेगा, PCB रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, ठीक है। ये थी साइंस के बारे में, ठीक है। अगर अगला बात करें है आर्ट्स। अगला देखिए आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आर्ट्स में आपको कौन कौन सा विषय, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आर्ट्स अगर आप चयन करते हैं, आर्ट्स का चयन करते हैं तो आर्ट्स में आपको कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी पे एक बार नजर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला है आपका हिस्ट्री, पहला हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, और तीसरा हो गया पॉलिटिकल साइंस, तीसरा क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस, चौथा में हो गया इकोनॉमिक्स, पांचवा हो गया होम साइंस, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, म्यूजिक हो गया। अब सोचिएगा कि सर इतना चीज पढ़ना होगा, तो इतना चीज नहीं पढ़ना है, मात्र आपको इन सभी जो है ये सभी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनमें से मात्र आपको कितने विषय का चयन करना होगा, 3 विषयों का चयन करना होगा। और अधिकतर देखते हैं 70% विद्यार्थी, ठीक है, आप देखते हैं 70% विद्यार्थी जो है इन्हीं 4 विषयों में से कोई 3 विषय का क्या करते हैं, चयन करते हैं। 70% विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, 70% दोस्तों की बात कर रहे हैं
कि 70% जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन्हीं 4 विषयों में से कोई 3 ठो विषय का क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। आपको भी अगर सब्जेक्ट चुनना होगा, इन सभी सब्जेक्ट में से, इन सभी विषयों में से आपको केवल 3 विषयों का चयन करना है। और आगे की और 2 तो बता ही दिए, 2 तो आपका कंपलसरी है, साइंस में लीजिए, आर्ट्स में लीजिए या फिर कॉमर्स में लीजिए, 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी हो गया, हिंदी और अंग्रेजी। और आगे बात करते हैं, अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हैं, अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हैं तो आर्ट्स लेने के बाद, आर्ट्स करने के बाद जो है आगे किन किन कौन कौन सी भर्तियां देख सकते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। अब जो है IAS हो गया, IAS हो गया, जो कि UPSC इसका जो है एग्जाम करवाती है, इंडक्ट करवाती है। दूसरा में आ गया IPS, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स लेके पढ़ेंगे तब IAS और IPS बन सकते हैं। अब पूछा बोलेंगे कि साइंस लेके हम IAS और IPS नहीं बन सकते हैं क्या? जरूर बन सकते हैं, आप साइंस लेके भी बन सकते हैं IAS। लेकिन जो है जो आर्ट्स लेके, और अगर इसका सिलेबस देखा जाए, IAS और IPS का अगर सिलेबस देखेगा तो आर्ट्स से ही रिलेटेड रहता है। और अधिक विद्यार्थी जो है साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, दोनों इसको क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आर्ट्स से रिलेटेड इनकी टॉपिक रहती है। पहला हो गया IAS हो गया, IPS हो गया। दूसरा में हो गया, अगर एडवोकेट वकील बनना चाहते हैं, अगर आप एडवोकेट वकील बनना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल जो है, स्पेशलिटी जो है, आर्ट्स लेके क्या करना होगा, आर्ट्स लेके तैयारी करना होगा। और तीसरा नंबर में अगर देखें, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स लेके तैयारी करना होगा। या फिर फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है आर्ट्स लेके तैयारी। सबका जो कोई भी एक जो है स्ट्रीम लेते हैं, तो उनका एक मेन मुद्दा होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए कि आगे जाके किन चीजों में जाना है। तो उसके अनुकूल क्या करते हैं हम लोग, उनके अनुकूल जो है विषयों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं और कॉमर्स, पहले सोचते हैं कि आगे हमको किन विभागों में जाना है, ठीक है। तो अगला और लास्ट बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले बता दें कि कॉमर्स में आपको पढ़ना क्या होता है, कॉमर्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो कॉमर्स में जो है अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं, आपका ये सब्जेक्ट हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है। इन सभी का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आपका ये तो 2 तो अनिवार्य रहेगा, ठीक है, 2 अनिवार्य रहेगा, इनमें से एक क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, और हिंदी और अंग्रेजी हो गया। अब इसमें बताते हैं कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आप किन जो है कॉमर्स पढ़ने के बाद आप किस चीजों का तैयारी कर सकते हैं, किसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बड़े कंपनी में जो है CA बनना चाहते हैं, ठीक है, अगर बड़े कंपनी में क्या बनना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, सबसे पहले तब आपको कॉमर्स करनी होंगे। किसी भी कंपनी का जो है CA बनना चाहते हैं तो आपको क्या करनी होंगी, कॉमर्स की तैयारी का, कॉमर्स लेके पढ़ना होगा। और CA कहने का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना होगा। या फिर अकाउंटेंट हो गया, एडिटर हो गया, किसी भी कंपनी का जो है उसका डाटा निकाल सकते हैं, या फिर किसी बड़े कंपनी में जो है आधारित, या फिर बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है। इन सभी का क्या कर सकते हैं, इनको तैयारी करके जो है आगे इन सभी चीज का क्या भर्ती देख सकते हैं। ये थी साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया और कॉमर्स हो गया। इन तीनों के सब्जेक्ट बताएं कि साइंस में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आर्ट्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं और कॉमर्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट ऐसे बताए जो कि 2 साइंस में लीजिए, आर्ट्स में लीजिए या फिर कॉमर्स में लीजिए, तीनों में आपको कॉमन चीज देखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आगे बात करते हैं कि हमें कौन साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं, और गांव ग्रामीण में होता है क्या, अगर किसी से सलाह लेते हैं कि साइंस ले या फिर आर्ट्स ले, तो अधिकतर मैंने जहां तक देखा है तो ऐसे पूछते हैं, साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले, तो उसमें पूछा जाता है क्या, आपका मैथ में कितना नंबर है। 10वीं में पूछा जाएगा, ऐसे गांव ग्रामीण में देखे हैं। या फिर किसी बड़े भाई से या फिर किसी से भी अगर सलाह लेते हैं, साइंस ले या फिर आर्ट्स ले, तो पूछेगा कि आपका मैथ में कितना नंबर है। अगर बता दिए 90 नंबर है, बोलेंगे साइंस ले लो। SST में कितना नंबर है, 92 नंबर है, तो बोलेंगे आर्ट्स ले लो। या फिर ऐसे पूछ देते हैं, या फिर आपका टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर अगर बोल दिए सेकंड डिवीजन 280 नंबर है, तो बोलेंगे आर्ट्स ले लो।
या फिर बोल दिए 300 नंबर है तो बोलेंगे आर्ट्स ले लो, या फिर बोल दिए 350 375 नंबर है तो बोलेंगे साइंस ले लो। लेकिन इन सभी में से सबसे पहले अगर आप कोई भी विषय का चयन करते हैं तो सबसे पहले मैं आप सबसे बात करूं कि आपकी रुचि किसमें है। ठीक है, आपको मैथ पढ़ने में रुचि है, मैथ को क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ बना सकते हैं, मैथ समझते हैं, मैथ अपने से बना सकते हैं, इस चीज में आपको रुचि है, मैथ को बनाने में आपको मजा आता है, तो आप क्या कीजिए, साइंस लीजिए। बीती बातों को जानने में उत्सुक रहते हैं या फिर पॉलिटिकल विभाग में पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, अगर इन सभी चीजों में अगर किसी में आपका ज्यादा रुचि है तो या फिर आर्ट्स लीजिए, या फिर हो गया अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर अगर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो या फिर आप क्या लीजिए, कॉमर्स लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात यही कहूंगा कि आपको आपका सबसे पहले रुचि किसमें है। ठीक, किन किन विषयों में आपकी रुचि है, जिन विषयों में आपकी रुचि है उन्हीं सब्जेक्ट उसी विषयों का क्या करें, चयन करें। मेरा यही कहना है। अगर आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलेंगे कल पुनः एक नए वीडियो के साथ।